लंदन में एक पता है 10 रिलिंगटन प्लेस। बाहर से देखने में एक आम सा घर, लेकिन इसकी दीवारों के पीछे एक ऐसा खौफनाक राज दफन था जो कई दशकों तक दुनिया के सामने नहीं आया। ये कहानी है जॉन क्रिस्टी की, एक ऐसा आदमी जो बाहर से एक शांत भला पड़ोसी लगता था, लेकिन असल में वो एक राक्षस था। और यही तो जॉन क्रिस्टी की कहानी का सबसे हैरान करने वाला पहलू है। बाहर से वो इतना साधारण था कि कोई उस पर ध्यान भी ना दे, लेकिन अंदर वो एक हैवान था। तो सवाल ये उठता है कि ये अदृश्य राक्षस, ये इनविजिबल मॉन्स्टर आखिर बना कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जो दिमाग को झकझोर देता है, और आज इस विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हम क्रिस्टी के दिमाग की एक एक परत को खोलकर देखेंगे कि आखिर कैसे एक इंसान हैवानियत की इस गहरी खाई में गिर सकता है। इस कहानी को समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा, क्रिस्टी के बचपन के अंधेरे में, क्योंकि एक हत्यारे के बनने की जो नींव थी वो वहीं रखी गई थी। देखिए, क्रिस्टी का बचपन किसी जहर से कम नहीं था। परिवार से उससे प्यार नहीं बल्कि अपमान मिला। इमोशनल एब्यूज ने उसके अंदर खुद के लिए ही नफरत भर दी, और इसी नफरत ने एक बहुत ही खतरनाक भूख को जन्म दिया, दूसरों पर पूरी तरह से हावी होने की भूख। ये एक ऐसी आग थी जो सालों साल उसके अंदर सुलगती रही। तो यहां हम एक तरह का डोमिनो इफेक्ट देख सकते हैं। बचपन में जो अपमान हुआ उसने उसे सेक्सुअली इनएडिक्वेट, मतलब असुरक्षित महसूस कराया। अब असल जिंदगी की इस कमी को पूरा करने के लिए उसने अपने दिमाग में ही एक अलग अंधेरी दुनिया बना ली, एक ऐसी फैंटेसी वर्ल्ड जहां सारा का सारा कंट्रोल सिर्फ उसके हाथ में था, जहां वो सबसे ताकतवर था। और बस यहीं से कहानी ने सबसे खतरनाक मोड़ लिया। वो जो काल्पनिक दुनिया थी, अब वो हकीकत में उतरने वाली थी। क्रिस्टी के दिमाग में जो चल रहा था वो अब सिर्फ ख्याल नहीं रहा, उसकी वो हिंसक कल्पनाएं उसके आने वाले जुर्म का ब्लूप्रिंट बन गई। उसका तरीका बेहद शातिर और खौफनाक था। वो खुद को एक मेडिकल एक्सपर्ट बताकर मदद करने का नाटक करके महिलाओं का भरोसा जीतता, और फिर उसी भरोसे को हथियार बनाकर उन्हें फंसा लेता था। वो घरेलू गैस का इस्तेमाल करता था, लेकिन ये सिर्फ बेहोश करने का एक तरीका नहीं था। नहीं, ये उसे वो चीज देता था जिसकी उसे सबसे ज्यादा भूख थी, अपने शिकार पर पूरा का पूरा कंट्रोल। अब ये बात समझनी बहुत जरूरी है। क्रिस्टी के जुर्म वासना से ज्यादा कंट्रोल के बारे में थे। सोचिए, एक होश में इंसान आपको मना कर सकता है, आपको रिजेक्ट कर सकता है, मतलब वहां फेल होने का डर है। लेकिन एक बेबस, बेजान शरीर, उस पर तो 100% कब्जा होता है। कोई रिजेक्शन नहीं, कोई नाकामी नहीं, सिर्फ पूरा का पूरा डोमिनेशन। क्रिस्टी के झूठ और धोखे का असर सिर्फ उसके शिकारों तक ही सीमित नहीं रहा। उसकी चालाकी ने एक बेगुनाह इंसान, टिमोथी इवांस की जान ले ली, और ये ब्रिटिश न्याय के इतिहास पर एक ऐसा काला धब्बा है जिसे आज भी याद किया जाता है। यहां सच और झूठ के बीच का भयानक फर्क साफ देखा जा सकता है। क्रिस्टी ने अपने शांत पड़ोसी वाले नकाब का इतनी चालाकी से इस्तेमाल किया कि पुलिस, अदालत सबने मान लिया कि असली कातिल उसका किराएदार टिमोथी इवांस है। क्रिस्टी सिर्फ चुप नहीं रहा, उसने अदालत में इवांस के खिलाफ गवाही दी। सोचिए जरा, असली कातिल गवाह बनकर एक बेगुनाह को फांसी के फंदे तक पहुंचा रहा था। तो अब तक हमने जो भी देखा और समझा है, उन सारे टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं। एक तरह से ये उस साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट को समझने जैसा है कि आखिर जॉन क्रिस्टी जैसा एक राक्षस बनता कैसे है। तो ये है वो भयानक फॉर्मूला। ये सब कुछ एक रात में नहीं हुआ, बल्कि ये एक धीमी प्रक्रिया थी। बचपन के अपमान ने असुरक्षा को जन्म दिया, असुरक्षा ने हिंसक कल्पनाओं को, और जब उन कल्पनाओं को मौका और पर्दा मिला तो नतीजा था सीरियल मर्डर। ये एक दुखद लेकिन साफ साइकोलॉजिकल रास्ता है। क्रिस्टी की कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाली सच्चाई याद दिलाती है कि सबसे खतरनाक राक्षस अक्सर हमारे बीच, हमारी नजरों के ठीक सामने छिपे होते हैं, एक बिल्कुल साधारण से नकाब के पीछे। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिन पतली दीवारों के उस पार हम रोज लोगों को देखते हैं, उन दीवारों के पीछे असल में क्या क्या राज दफन हो सकते हैं।